श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, धाराश्री महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा अधिक मास शिव महापुराण कथा 27 मई से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 2 जून तक चलेगी, जिसका समय है दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, जिसे आप आस्था चैनल के यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव भी देख सकते हैं। आज का अगर आपने वीडियो नहीं देख पाए हैं लाइव, तो हमारे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पूरी कथा का रस तत्व मिलने वाला है, इसलिए बने रहें वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी मिलने वाली है 31 मई अधिक मास रविवार का दिन है और अधिक मास का 15वां दिन भी है। तो इस दिन क्या आप दान करें और इस दिन का महत्व क्या है, आप यह जानेंगे। साथ ही घर से निकलने से पहले करने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बताई थी। किसी कारणवश यदि आज आपने कथा नहीं सुन पाई है तो हमारे साथ बने रहें और इस कथा में आपको छोटे से वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं, चलिए आज की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जपाजप क्या कहलाता है। ना हमने कोई मंत्र पढ़ा, ना हमने कोई जाप किया, पर हमारी सांसें जो निकल रही हैं और मन में जो जाप हो रहा है वह आज जपाजप कहलाता है, और ऐसे में भी हमें भगवान की भक्ति का फल अवश्य मिलता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। तो मुर्खा जी कहते हैं, गंगा के रेत का एक कण भी हमारे मुंह में अगर चला जाता है, वह भी हमारे मुख में गंगा जल के समान होता है। तो हमारा जन्म दोबारा इस धरती पर नहीं होता और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शिव महापुराण के एक अंश को भी संसार का व्यक्ति श्रवण कर ले तो वह दोबारा जन्म ना लेकर शिव का सेवक बनकर शिव धाम को चला जाता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी जानकारी की ओर। शिव भक्ति की सबसे बड़ी निशानी कौन सी है? गुरु जी ने बताया, दुनिया के लोग गाली देते हैं, दुनिया के लोग आपको कोसते हैं, दुनिया के लोग अपशब्द बोलते हैं, दुनिया के लोग भलाई बुराई सब करते हैं, दुनिया के लोग ताना भी देते हैं, पर शिव भक्त उसका कभी भी जवाब ना दें। उनके स्वभाव में हमेशा विनम्रता धारण किए रहना ही शिव भक्ति होती है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पहले भी कहा है, गुरुजी ने बताया कि हमने पहले भी कहा है, 3 पर विश्वास करना चाहिए। पहला जो विश्वास है वह अपने ऊपर करो, स्वयं के ऊपर करो। दूसरा अपने बाप के ऊपर करो। तीसरा अपने भोलेनाथ के ऊपर कीजिए, क्योंकि इन तीनों में हमें कभी भी धोखा नहीं मिलता। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। कथा करते हुए 30 साल हो गए। गुरुजी ने कहा, इस व्यासपीठ ने जिसकी उम्र 55 साल हो गई है, उसे भी भोलेनाथ ने बचा दिया है। इस व्यासपीठ ने जिसको तीसरा बच्चा भी नहीं चाहिए था, नहीं हो रहा था, पर भगवान की कृपा देखिए, साथ ही बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक होते हुए इस व्यासपीठ ने देखा है। और यह सब सीहोर वाले महाराज के कारण नहीं हुआ, यह सब आपकी भक्ति और शिव कृपा से आपको प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि एक चावल का दाना शिव जी के 3 वचन ले लेता है। अगर हम एक चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हैं तो शिव भगवान हमें 3 वचन देते हैं। शिव जी से 3 वचन हमें मिलते हैं। एक चावल का दाना यदि आप शिव जी पर अर्पित करते हो तो मृत्यु से सैया तक वह हमारा साथ देते हैं। दूसरा चावल का दाना यदि आप चढ़ाते हैं तो आपको दूसरा जन्म नहीं मिलता और आप इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा गुरुजी ने बताया कि आपके घर में जो वैभव है, धन की कमी है, यदि आपने एक चावल का दाना अर्पित कर दिया तो आपके घर में वैभव, धन की कमी कभी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जब भी आप अपने घर से निकलें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए निकलें। इसके बाद हमारे राह में जितनी भी मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, वह सब अपने आप ही समाप्त होती चली जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर, जो गुरुजी ने हमें बताई। जिस शिव भक्त के मस्तक पर भस्म लगा होता है या फिर मस्तक पर त्रिपुंड बना होता है, उसकी अकाल मृत्यु को वह टाल देते हैं। आज के समय में कई लोग त्रिपुंड लगाने में शर्म करते हैं, पर जब आप शिव जी को अपने हृदय में बिठा लेते हैं तो मस्तक पे त्रिपुंड लगाकर शिवमय होने में क्या गलत बात है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर सनातनी को अपने मस्तक पर तिलक या फिर त्रिपुंड ज़रूर बनाना चाहिए, गुरुजी ने बताया। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 31 मई 2026 अधिक मास का जो दिन है वह 15वां दिन है, यानी कि कल रविवार का दिन है। इस दिन आपको लोहे का दान करना है। जी हाँ, लोहे का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में जो कष्ट बाधाएं होती हैं वह आपकी दूर हो जाती हैं।
यह दान रोग, शत्रु दोष, भय और नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। यदि अधिक मास में लोहे का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, घर से जुड़ा हुआ जो समस्याएं होती हैं वो समाप्त होती हैं, सुख मिलता है, शांति मिलती है और जीवन में समृद्धि मिलती है, आयु में बढ़ोतरी होती है, ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर जो गुरुजी ने बताई आज की कथा में। शिव पुराण की कथा कहती है, स्वस्थ रहने का एक सूत्र है, सुबह का भोजन राजा जैसा करो, रात का भोजन भिखारी जैसा करो। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी पाचन क्रिया अच्छे से हो पाती है और बीमारी उत्पन्न नहीं होती, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। पर आज का मनुष्य है, आज की दुनिया उल्टी है, सुबह राजा का भोजन करती है, राजा जैसा भोजन, और रात को महाराजा वाला भोजन करते हैं, ताकि उनकी जो पाचन क्रिया है वो और भी खराब हो जाती है और उन्हें बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली जानकारी की और गुरुजी की जो आगामी शिव महापुराण की कथाएं हैं उनकी जानकारी इस प्रकार देते हुए गुरुजी ने बताया। 9 जून से 15 जून बलखैदीनाथ फुलबगिया उत्तर प्रदेश बलिया में होने वाली कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। जो जहाँ शिव महापुराण कथा होने जा रही है वो आस्था चैनल के आप यूट्यूब लाइव चैनल में देख सकते हैं, या फिर हमारे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको पूरी कथा का रसतत्व प्राप्त होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियोस देखते रहिए। इस कथा में भस्म के त्रिपुंड का महत्व बताया जाएगा जो गुरुजी बताएंगे, इसलिए यह कथा बहुत ही ज़रूरी है, आप ज़रूर सुनिएगा। फिर 13 जून को अधिक मास की शिवरात्रि है और शाम 7 बजे से जो पूजन अभिषेक होगा वह शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर लाइव देखा जाएगा। और उनके साथ साथ हमें भी अपने घर में पूजा करनी है, ये आप याद रखिएगा। पूजा की जो सामग्री है वह हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दी है, आप पीछे जाकर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। अधिक मास की पूरी विशेष पूजा रहेगी और हम सब मिलकर पूरा देश इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा में शामिल होने वाला है। यह अभिषेक गुरुजी ऑनलाइन करेंगे और हम सबको इसमें शामिल होना है। और इसके बाद 18 जून से 24 जून भटिंडा पंजाब में श्री शिव महापुराण कथा होने जा रही है, जिसका समय दोपहर में 5 बजे रखा गया है। आज के इन उपायों से जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल हैं, कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और कल का जो दान बताया गया है लोहे का दान, आप भले ही 1 कील का दान करिएगा, याद रखिए आपको दान करना ही है। अगर आप जीवन में शांति चाहिए, सुकून चाहिए तो 1 कील का ही दान आप कर दीजिए कहीं भी जाकर। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिख कर जाइएगा। मिलते हैं अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए शिव भक्ति में।